बिना लाई लपट की पढ़ाई में आप सबों का स्वागत है। इससे पिछले कुछ वीडियो सेशंस में हमने अलग अलग टॉपिक पर चर्चा की है। क्लास 11th 12th के टॉपिक्स पर, 12th के सेट थ्योरी के बारे में, उसमें भी आगे हम वीडियो कंटेंट लेकर के आएंगे मैट्रिक्स से रिलेटेड। अभी जो हम लोग इस वीडियो सेशंस में करने जा रहे हैं उसमें बेसिकली चर्चा करेंगे ज्योमेट्री की। और ज्योमेट्री मैथ्स का एक ऐसा पोर्शंस है जो किसी भी सेक्टर्स में यदि आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, या एकेडमिक लेवल में 9th-10th पढ़ रहे हैं, या 11th-12th में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन सभी जगहों पर ज्योमेट्री की समस्याएं सभी के साथ हैं। और ज्योमेट्री का नाम सुनते ही एक खौफ टाइप पर, एक डर हो जाता है कि ज्योमेट्री का प्रॉब्लम हमसे सॉल्व नहीं होता है। उसका सबसे मेन कारण होता है कि हम लोग ज्योमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जीरो लेवल की छोटी छोटी बातें हैं, जैसे किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसका अल्फ़ाबेट का समझना ज़रूरी होता है, उसी तरह से ज्योमेट्री के कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उसके लैंग्वेज हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब तक इसको आप समझोगे नहीं तब तक ज्योमेट्री कभी भी सॉल्व होने वाला नहीं है। अब चैप्टर शुरू करते हैं, कुछ पॉइंट लिखा है तो पता चलता है कि नहीं सर ये तो पता है, पहले से पता है हमको, ज्योमेट्री में हमने पढ़ रखा है, लेकिन उसमें जो अंदर की बातें हैं उस बातों को समझना ज़रूरी होता है। तो आज से हम लोग वीडियो सेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। हो सकता है ये वीडियो हमारा एक पार्ट के अलावा दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट्स कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक ये ज्योमेट्री कंप्लीट नहीं होता। ज्योमेट्री के पार्ट्स को हम लेकर के आप लोगों के लिए आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री में हिस्ट्री की चर्चा नहीं करेंगे, ज्योमेट्री कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों पढ़ना पड़ रहा है, इन सभी चीज़ों को, सिर्फ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए कौन कौन से टर्म को हमें ध्यान रखना होगा, इन चीज़ों को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। ज्योमेट्री की स्टार्ट जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु भी कहते हैं। बिंदु, पॉइंट क्या है। इस पर अक्सर एक क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं कि विच वन ऑफ देम इज अ जीरो डायमेंशनल शेप। जीरो डायमेंशन शेप, डायमेंशनल शेप कर दीजिए। ऑप्शन ए में लाइन, ऑप्शन बी में पॉइंट, ऑप्शन सी में ट्रायंगल, ऑप्शन डी में एंगल। इसमें से कौन जीरो डायमेंशनल शेप है? तो जीरो डायमेंशनल शेप के लिए यदि बात किया जाएगा तो कौन होगा? पॉइंट इज अ जीरो डायमेंशनल शेप्स। इसका कोई भी ना लेंथ होता है ना विड्थ होता है, ये हम क्या कह सकते हैं, जीरो डायमेंशनल शेप। पॉइंट इज अ जीरो डायमेंशनल शेप। इट हैज नो लेंथ, नो विड्थ, नो डेप्थ। पॉइंट की ना तो कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, और ना ही गहराई होती है। ये जीरो डायमेंशनल होता है। अब इस पॉइंट पर ही एक, इसको हिंदी में यदि डायमेंशन की किया जाए तो किसकी विमाएँ शून्य है, शून्य विमाएँ, डायमेंशन को हम लोग क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। जीरो डायमेंशनल शेप या शून्य विमाएँ वाली आकृति इसमें कौन है, तो हम पॉइंट की, बिंदु पर चर्चा करेंगे। अब पॉइंट में कि किसी एक गिवन पॉइंट से हाउ मैनी लाइन्स कैन बी पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट्स। किसी एक दिए हुए बिंदु से, पॉइंट P है, इस बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, तो अनगिनत रेखाएं गुजर सकती है। एक पॉइंट से कितनी रेखाएं, अनगिनत रेखाएं। यहाँ पर थोड़ा पॉइंट है, इससे कितनी रेखाएं, इनफाइनाइट। पॉइंट P से कितनी रेखाएं, इनफाइनाइट लाइंस पास आउट हो सकते हैं, अनगिनत रेखाएं पास आउट होंगे। फिर इसी तरह से पूछा जाएगा कि कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। अगला, कॉलिनियर पॉइंट्स, इसको संरेख बिंदु कहा जाता है। क्या कहते हैं, संरेख बिंदु। संरेख बिंदु जब तीन या तीन से अधिक बिंदु
एक ही लाइन पर, एक ही रेखा पर लाइज करे, ए बी और सी, देख रहे हैं, या इससे अधिक पॉइंट्स जब एक ही जब 3 पॉइंट्स या 3 से मोर देन 3 पॉइंट्स लाइज ऑन अ लाइन, जब एक ही रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु लाइज करें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संरेख बिंदु या कॉलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। और यदि 3 बिंदु एक रेखा पर नहीं होती है, जब 3 बिंदु एक रेखा पर नहीं हो तो उसको क्या कहेंगे, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु। जैसे पॉइंट ए, बी और सी, इनसे जो बन रहा है क्या है, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 3 संरेख बिंदु से बने हुए त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना होगा। अब इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि यदि 3 बिंदु आपस में संरेख हैं तो उनके द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो संरेख बिंदु से बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0, शून्य। ध्यान रखना, इन सब बातों को नोट करने की चीज़ नहीं है, सिर्फ समझने का बात है कि क्या सब होता है। तो 3 संरेख बिंदु से बने हुए त्रिभुज की आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। और 2 बिंदुओं से हम क्या बोले थे, अभी चर्चा किया कि एक बिंदु से कितने पॉइंट रेखाएं खींची जा सकती है, अनगिनत रेखाएं। और किसी 2 दिए हुए बिंदु से ए और बी से कितनी रेखाएं जाएगी, एक और केवल एक रेखा। वन एंड ओनली वन लाइन, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी passes through 2 given point। और दूसरा हम कह सकते हैं कि 2 बिंदु आपस में हमेशा संरेख होते हैं, या 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कॉलिनियर्स, 2 पॉइंट्स ऑलवेज कॉलिनियर्स होंगे। अब 1 डायमेंशंस में हम लोग चलते हैं। 0 डायमेंशंस की बात हम लोग समझ लिए, पॉइंट से रिलेटेड जितना था। अब 1 डायमेंशनल शेप की बात करेंगे। 1 डायमेंशन में क्या सब आएगा। 1 डायमेंशंस में एक साथ 3 अलग अलग चीज़ को समझना होगा। बेसिकली पहले लाइन को 1 डायमेंशनल में वन डायमेंशनल शेप, एक विमीय आकृति, एक विमीय आकृति। इसमें 3 अलग अलग हम समझेंगे। सबसे पहले लाइन के बारे में, दूसरा रे के बारे में, और तीसरा लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट्स। अब इन तीनों को समझना है कि ये तीनों 1 डायमेंशनल शेप्स हैं, और इस 1 डायमेंशनल शेप में क्या क्या कॉमन है इसके और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। लाइन को हम लोग रेखा, इसको किरण कहते हैं, और इसको रेखाखंड, रेखाखंड। इसका कोई भी, देखिए लाइन ए बी की बात यदि हम करें तो ये ए और बी, इसके दोनों छोर को हम आगे और पीछे दोनों तरफ हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, अंत बिंदु या प्रारंभ बिंदु इसमें कोई भी नहीं होते हैं। रे की बात करें तो रे किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और किसी 1 डायरेक्शंस में ही मूव करेगा, ए बी। और लाइन सेगमेंट, रेखाखंड की बात करें तो ये दोनों पॉइंट पर क्या होते हैं, फिक्स, ए टू बी। तीनों का डिफरेंस पर सबसे पहले ये फिगर किस तरह से होगा। अब यहाँ पर इस लाइन ए बी को हम ए बी की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रे को ए बी रे के तरह, और लाइन सेगमेंट ए बी को सीधे इस तरह से लाइन से।
लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट बी ए लिख सकते हैं, क्योंकि इधर से आप इसका लेंथ मेजर कीजिए या फिर इधर से लेंथ, दोनों तरफ से लाइन सेगमेंट का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। लाइन सेगमेंट के पास क्या होगा, सबसे पहली बात डिफिनिट लेंथ, डिफिनिट लेंथ होगा। इसके पास नो डिफिनिट लेंथ, नो डिफिनिट लेंथ, इसकी लंबाई निर्धारित नहीं की जा सकती है, और इसका भी नो डिफिनिट लेंथ, इसका भी हम लोग लेंथ डिफाइन नहीं कर सकते। लाइन ए बी लिखे या फिर लाइन बी ए लिखे, दोनों पर एरो कर्सर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट रे ए बी डज नॉट इक्वल टू रे बी ए, क्योंकि रे एरो को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए से बी की ओर जा रहा है, और रे बी ए का मतलब हो गया कि कोई लाइन रेखाएं किरण जो है सो बी से प्रारंभ होकर के ए की ओर जा रही है। इन दोनों चीज को डिफरेंस को, तो इसका नो डिफिनिट लेंथ एंड लाइन सेगमेंट हैव डिफिनिट लेंथ। अब हम लोग लाइन की बात यदि सीधे करते हैं तो लाइन भी दो होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन जिसको सरल रेखा, और दूसरा कर्व लाइन, वक्र रेखा कहते हैं। तो उसमें कोई ज़्यादा अदबी नहीं करना, हम लोग सरल रेखाएं की आकृति पर ही पूरे ज्योमेट्री को पढ़ेंगे, वक्र रेखा पर पूरे ज्योमेट्री को, कर्व लाइन पर नहीं पढ़ना है। फिर एक और पॉइंट इसमें आता है कि इसके कितने इंड पॉइंट्स है, तो नो इंड पॉइंट, नो इंड पॉइंट्स, इसके वन इंड पॉइंट्स, और इसमें टू इंड पॉइंट्स, इसके प्रारंभ बिंदु या फिर अंतिम बिंदु कहाँ, दो होते हैं, दो छोर होते हैं, इसमें एक होते हैं, और लाइंस में, रेखा में एक भी नहीं होते हैं। अब वन डायमेंशनल में ही यदि हम बात करें तो अब अलग अलग कुछ लाइंस के बारे में समझेंगे। पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन के कुछ प्रॉपर्टीज होंगे जो एंगल से रिलेटेड है, उसको बाद में समझेंगे। यहाँ पर सिर्फ पैरेलल लाइन किसको कहते हैं और कौन कौन से लाइन होते हैं उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। पैरेलल लाइन को समांतर रेखा कहते हैं। जब दो रेखा एक ही समतल पर इस तरह से आगे बढ़े कि उसको दोनों छोर को अनंत तक यदि बढ़ाया जाए और एक दूसरे को वो प्रतिच्छेदित नहीं करे, इंटरसेक्ट नहीं करे, कट नहीं करेगा, तो पैरेलल लाइंस होते हैं। पैरेलल लाइन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, लंबवत दूरी, चाहे वह कहीं भी ले, पॉइंट ए पर पी पर लें, पॉइंट क्यू पर लें, या पॉइंट आर पर परपेंडिकुलर ले, कहीं भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि हम फाइंड करेंगे, ऑल ऑफ देम, मान लो ए पी, बी क्यू और सी आर लेते हैं, तो यहाँ पर ए पी इक्वल टू बी क्यू इक्वल टू सी आर होगा। कब? जब ये परपेंडिकुलर होगा। तो जब लंबवत परे रहते हैं तो इनका लेंथ क्या होता है, हर एक पॉइंट्स पर इक्वल होते हैं। सो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस में। और यदि किसी दो लाइन को आपस में हम एक्सटेंड करें किसी प्लेन पर और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को जाकर के प्रतिच्छेदित कर दे, कट कर दे, सपोज इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, कट करेगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन पैरेलल लाइंस या इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन जिसको प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को काटते हैं इस तरह से। इसमें भी हम कोण की, एंगल के प्रॉपर्टीज़ को आगे के वीडियो में जब एंगल की चर्चा करेंगे तो वहाँ पर फिर से हम इंटरसेक्टिंग लाइन से बने हुए एंगल, पैरेलल लाइंस में जब एंगल्स बनेंगे। अब देखिए एक और होता है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, और ट्रांसवर्सल लाइन को त्रियक रेखा कहा जाता है। त्रियक रेखा, जब किसी प्लेन पर दो लाइन को कोई एक ही लाइन कट करे, ये लाइन यदि यहाँ पर क्या कर रहा है, लाइन टी ए बी को भी, ये ए बी पहले से था और दूसरा सी डी है,
नहीं, ए बी और सी डी को एक लाइन टी जो है सो पी और क्यू पर सपोज कट कर रहा है। देख रहे हैं, ए बी और सी डी दो लाइंस एक ही प्लेन पर थे और इसको एक तीसरा लाइन क्या किया, दोनों लाइंस को कट कर रहा है दो अलग अलग पॉइंट्स पर। जब दो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स पर कट करेगा तो इस लाइन टी को या टी क्यू को, या पे हम टी एस ले लेते हैं, तो टी एस को हम क्या कहेंगे, ए बी और सी डी का ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है या फिर त्रियक रेखा है। ये दो नॉन पैरेलल लाइन को भी ट्रांसवर्सली कट कर सकता है या पैरेलल लाइन को भी कट कर सकता है। आगे फिर पैरेलल लाइन प्रॉपर्टीज में ट्रांसवर्सल लाइन का एक रिलेशन आएगा, उसको भी समझा जाएगा। फिर से वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए, एक एक स्टेप पर हम चर्चा करेंगे और सारे डाउट को क्लियर करेंगे। इसमें एक भी ज्योमेट्रिकल ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, हमारा कोशिश है कि एक एक छोटी से छोटी बातों को कवर कर ले, ताकि फिर जब हम लोग एक्सरसाइज या प्रॉब्लम को देखें तो वहाँ पर ज्योमेट्रिकल जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो कोई बचा न रह जाए। अब आगे इसमें एक और लाइंस की बात कर रहे हैं, तो हम अभी बोले हैं कि दो लाइन को यदि कोई तीसरा लाइन दो डिफरेंट पॉइंट पर P और Q पर कट कर रहा था तो ये ट्रांसवर्सल लाइन या फिर त्रियक रेखा कहलाता है। बट यदि दो लाइन पहले से कटे हुए हैं और तीसरा लाइन भी इसी पर जाए, चौथा भी इसी पर जाए, अभी हम पढ़े थे कि किसी एक गिवन पॉइंट से, दिए हुए बिंदु से कितनी रेखाएं, तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। लेकिन किसी एक ही बिंदु से सभी लाइन पास हो तो उस लाइन को क्या कहेंगे, किसी एक बिंदु से सभी लाइन यदि पास होते हैं तो उस लाइन को क्या कहा जाएगा, कॉन्ग्रुएंट लाइन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समवर्ती रेखा। समवर्ती रेखा, कॉन्ग्रुएंट लाइन। जब दो या दो से अधिक लाइन एक ही पॉइंट से पास करे तो उन सभी पॉइंट लाइंस को हम आपस में क्या कहते हैं, समवर्ती रेखा या फिर कॉन्ग्रुएंट लाइन, या फिर इसको संगामी रेखा भी कहा जाता है। कभी कभी क्या लिखा रहेगा, संगामी, प्रश्न में लिख देते हैं संगामी रेखा। और संगामी रेखा जिस पॉइंट पर करते हैं उसको क्या कहेंगे, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, ये संगामी रेखा हुआ और इस पॉइंट को कहा जाएगा संगामी बिंदु। संगामी रेखा या जिस पॉइंट पर कट करता है उसको संगामी बिंदु।